नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का समापन तो हो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया बवाल और बेनकाब राजनीति। मंच से राहुल गांधी चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर झूठे आरोप लगाते रहे, कभी एटम बम तो कभी हाइड्रोजन बम, मानो धमाकों की राजनीति से ही सच दबा देंगे। लेकिन असलियत यह है कि उनकी ही पार्टी और उनके करीबी नेता चुनावी कानून की धज्जियां उड़ाते पकड़े गए हैं। सबसे ताजा मामला कांग्रेस के बड़े चेहरे पवन खेड़ा का सामने आया है, जिनके पास दो वोटर आईडी मौजूद होने का खुलासा हुआ है। ये कोई साधारण लापरवाही नहीं है, लेकिन चुनावी कानून का ये सीधा सीधा उल्लंघन बताया जा रहा है। दो सक्रिय एपिक नंबर का मतलब साफ है कि वोट चोरी का खेल राहुल गांधी के घर से ही शुरू होता है। तो चुनावी घपलेबाजी में कैसे फंसे हैं राहुल गांधी, आपको बताएंगे। साथ ही कानूनी पछड़े में भी फंसते चले जा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी की ओर से अमेरिका में सिखों पर दिए गए बयान से जुड़े मामले में राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इसके बाद अगली सुनवाई के लिए 3 सितंबर की तारीख तय कर दी गई। आपको बता दें कि वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा राहुल गांधी ने खटखटाया है। तो वहीं राहुल गांधी की नागरिकता की पोल खोलने वाले विघ्नेश शिशिर को लेकर भी कोर्ट ने कुछ अहम फैसला सुनाया है। तो चुनावी घपला और कानूनी पछड़ा कैसे फंसे राहुल, आपको बताएंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले एसआईआर को लेकर ही चर्चा कर लेते हैं। दिन भर राहुल गांधी एसआईआर का मुद्दा उठाते हैं, वोटर अधिकार यात्रा भी निकाला, लेकिन पवन खेड़ा पर जो आरोप लग रहा है उसको लेकर कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? देखिए, इन लोगों का कहना है कि हमने हटाने की मांग की थी, लेकिन वो चुनाव आयोग की प्रक्रिया ऐसी है जिसके कारण चुनाव आयोग इसे हटा नहीं पाया। अब यही बात तो हो रही है। एसआईआर की प्रक्रिया क्यों शुरू की गई? क्योंकि चुनाव आयोग का मानना है कि 15 साल 20 साल हो जाता है, जब सघन अभियान नहीं चलाते तो कुछ लापरवाहियां रह जाती है। चुनाव अधिकारी भी लापरवाह हो जाते हैं और जो एप्लीकेशन दिए जाते हैं, अगर वोटर आईडी से नाम हटाने का किसी क्षेत्र विशेष से, अगर कोई क्षेत्र से चला गया, जैसे राहुल गांधी ने जिस व्यक्ति का नाम उठाया था श्रीवास्तव का, जिसके बारे में इतना हंगामा किया कि देखो एक व्यक्ति है, वो वाराणसी का भी वोटर है, वो मुंबई का भी वोटर है और वही कर्नाटक का भी वोटर है, ये राहुल गांधी ने कहा था। और उस व्यक्ति के घर पर जब टीम गई तो पता चला वाराणसी में ये वोट देने के लिए कभी आया नहीं। वो नौकरी करता है तो वाराणसी में उसका घर है, उसके बाद वो मुंबई शिफ्ट हुआ तो मुंबई में उसने अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाया, 2-4 साल रह चुका था। उसके बाद जब उसका ट्रांसफर हुआ, बेंगलुरु शिफ्ट हो गया तो पूरे परिवार के साथ बेंगलुरु रहने लगा और वहां पर भी वोटर आईडी कार्ड बनवाया। लेकिन जो पहले के वोटर आईडी कार्ड थे उसको हटाने की प्रक्रिया में वो लगा, उसने एप्लीकेशन दिए, लेकिन सामान्य प्रक्रिया नहीं है, इस लेंदी प्रक्रिया है। तो सामने वाला भी समझता है चलो कोई बात नहीं है, नाम रहेगा तो रहेगा, हम वोट देने तो जा नहीं रहे, फर्जी वोटिंग तो कर नहीं रहे। और जनरल इलेक्शन की जहां तक बात होगी, जिसकी बात ये कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, तो जनरल इलेक्शन में एक व्यक्ति वोट देने के लिए बनारस आएगा, मुंबई जाएगा और फिर बेंगलुरु में भी वोट देगा, ये संभव है क्या? लेकिन ये कियोस्क पैदा करने की कोशिश थी। तो वही उन्हीं का हथियार, राहुल गांधी ने यह हथियार दिया। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति का कई जगह पर नाम है, फर्जी वोटिंग करवाए जा रहे हैं। तो फर्जी वोटिंग तो तुम्हारे घर में है। ये पवन खेड़ा जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है, उसका 2 वोटर आईडी कार्ड, और उसमें भी दिल्ली के अंदर ही, एक जंगपुरा में, एक नई दिल्ली विधानसभा में, और दोनों जगह पर इनके घर है, फ्लैट है, तो दोनों जगह पर नाम डलवा लिया। और अब कह रहे हैं कि हमने हटाने की बात की। जब इतने बड़े व्यक्ति, इतना बड़ा नेता जिसके पास संसाधनों की कमी नहीं है, वो खुद से उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, उनके इतने स्टाफ पड़े हुए हैं। अगर चुनाव आयोग के पास जाएगा, बार बार वो एप्लीकेशन देगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा कि नहीं अब यहाँ का कटना है, वहाँ का रखना है, यही डॉक्यूमेंट दी जाती है कि नहीं भाई हम जंगपुरा में अब नहीं रहते, हम नई दिल्ली में रहते हैं, तो वहां पर मेरा वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, जंगपुरा वाला हटा दो, या फिर दूसरे वाइस वर्सा हो सकता है। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं कि कितने समय से आप वहां पर रह रहे हो। इसके लिए भी पवन खेड़ा को खुद से जाने की जरूरत नहीं है,
ये संसाधनों के बावजूद अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं में अधिकारियों के बीच ये कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, ये लेंदी प्रोसेस रही है। और इसलिए हर बार जब वोटर रोल तैयार किए जाते हैं तो हर बार इस तरह का वेरिफिकेशन नहीं हो सकता, इसीलिए कुछ समय के बाद एक बार सघन अभियान चलाए जाते हैं जिसको एसआईआर कहा जा रहा है। अब इन लोगों की छटपटाहट सामने आई है कि नहीं नहीं, ये मामला चुनाव आयोग की गड़बड़ियों का है, हम यही सवाल उठा रहे हैं। तो जब सवाल तुम ही उठा रहे हो, जवाब चुनाव आयोग दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट में बार बार कहा जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया वोटर फ्रेंडली है, इसमें वोट को हटाना नहीं जोड़ना है। हटाया उसका जा रहा है जो फर्जी तरीके से नाम दर्ज किया गया हो, तो फिर तकलीफ किस बात की है? मतलब ये फर्जी वोटर बनवा के इन लोगों ने जो एक हंगामा खड़ा करने की कोशिश की, वो पवन खेड़ा पर आते आते टायर टायर फिस्ट हो गया है। और दिक्कत तो यह है कांग्रेस के लिए कि जिसकी पार्टी के आला कमान के पास 2 वोटर आईडी कार्ड तो छोड़ दीजिए, जब 2 पासपोर्ट है, 2 नागरिकता है, तो फिर इन लोगों के वोटर आईडी के बारे में जांच पड़ताल करके कांग्रेस में कौन सा एक्शन लिया जाएगा? एक्शन तो इनके खिलाफ पुलिस में ही बिल्कुल, लिया जाएगा। फर्जीवाड़ा तो कांग्रेस पार्टी में कम नहीं है और उसमें सबसे ऊपर तो राहुल गांधी ही आते हैं। तो राहुल गांधी को लेकर चर्चा कर लेते हैं। सर, ये जो दोहरी नागरिकता का जिन्होंने ये पूरा मुद्दा उठाया, खुलासा किया, विघ्नेश शिशिर, उनकी जान को खतरा बताया जा रहा है। अभी कोर्ट में क्या कुछ हुआ है? देखिए, जान को तो खतरा है और उन्होंने बार बार कहा, धमकियां मिल रही है और कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि कोर्ट के पास एविडेंस दिए गए। ऐसे तो वर्बल नहीं कहा जा सकता कि नहीं नहीं हमें धमकियां मिल रही है तो 22 श्रेणी की सुरक्षा हमें दी जाए, सेंट्रल फोर्सेस की सुरक्षा दी जाए। और ये सारी जानकारी उन्होंने दी कि कैसे ऑनलाइन धमकियां मिलती है, फोन पे धमकियां मिलती है, उसका सारा रिकॉर्ड है। और उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोगों से लड़ रहे हैं जो बहुत पावरफुल लोग हैं। प्रियंका वाड्रा के खिलाफ भी हमने वायनाड में इनके लोकसभा सदस्यता को लेकर एक याचिका दायर की है। राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता पर हमने संघर्ष किया है, 2024 से संघर्ष कर रहे हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उसके लिए हमने कुछ एविडेंस भी लाए हैं। और यही नहीं, एविडेंस हमने लाया उसके बाद कोर्ट में भी पेश किया है, पीएमओ को दिया है, होम मिनिस्ट्री को दिया है और इलेक्शन कमीशन के पास भी भेजा है। कुछ नए एविडेंस भी आए हैं और उसके साथ साथ हमने अभी वर्तमान में जहां से ये सांसद है राहुल गांधी रायबरेली से, वहां के पुलिस अधीक्षक के पास हमने कंप्लेन दर्ज करवाया है और पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी, वहां से हमें नोटिस आया है कि आप यहां आइए और अपने कंप्लेन के ऊपर जानकारी दीजिए, स्टेटमेंट दर्ज करवाइए और उसके बाद जो आपके पास एविडेंस है वो एविडेंस हमें प्रोवाइड कीजिए, हम उसकी जांच करेंगे। मतलब अब रायबरेली के इलेक्शन ऑफिसर यानी डीएम, उनके पास भी ये मामला जाएगा एसपी से होता हुआ, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और वो फिर चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपेंगे। अब इनके रिपोर्ट पर रिपोर्ट जो चल रहा है उसमें होम मिनिस्ट्री एक्शन ले या न ले, ब्रिटिश नागरिकता के सबूत जो विघ्नेश शिशिर ने लाए हैं वो अब रायबरेली के एसपी के पास सौंपा जाएगा। सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, एंटी करप्शन ब्रांच इंक्वायरी कर रही है। ब्रिटेन से इन्होंने कहा कि मुझे पासपोर्ट की एक जीरोक्स कॉपी मिली है जो कोर्ट में इन्होंने पेश किया। आगे 9 अक्टूबर को भी सुनवाई होगी और उसके बाद आगे फैसला लिए जाएंगे कि ये पासपोर्ट की कॉपी जो है वो ओरिजिनल है कि नहीं, ये तो जांच करेगी केंद्र की सरकार और उसके बाद ब्रिटेन से इसका सत्यापन होगा कि ये जो जीरोक्स कॉपी मिली है वो ओरिजिनल पासपोर्ट राहुल गांधी का जो है ब्रिटेन में उससे ये मैच करता है, तो ओरिजिनल पासपोर्ट है कहाँ। तो ये जो मुद्दा आ गया है ब्रिटिश पासपोर्ट का, अब ये जांच होते होते चुनाव आयोग तक पहुंचने वाला है और राहुल गांधी की सांसदी पर, राहुल गांधी को ब्लैकलिस्ट करने के ऊपर, क्योंकि ये मामला 2004 का है कि 2004 में पहली बार सांसद बने और 2006 तक ये ब्रिटेन के नागरिक रहे, क्योंकि 2006 के एनुअल रिटर्न में इनका जो कंपनी थी बैकअप प्राइवेट लिमिटेड, उसमें इन्होंने ब्रिटिश नागरिक लिखा था और उसी के एविडेंस के आधार पर कहा जा रहा है कि 2004 का चुनाव आपने लड़ा कैसे, जब आपके ऊपर दोहरी नागरिकता का चार्ज लगा हुआ है। तो इसलिए ये मामला ऐसा गंभीर हो गया है कि कभी भी कोर्ट का फैसला आ सकता है। जो हाई कोर्ट में जैसा मामला चल रहा है, वो हाई कोर्ट के जज सीधे तौर पर कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये प्रथम दृष्टया
जो हमने संज्ञान लिया है रिव्यू पिटीशन का, उसमें लगता है कि मामला गड़बड़ है। होम मिनिस्ट्री को भी नोटिफिकेशन है और यह भी कहा गया है कि इनको जल्द से जल्द सुरक्षा प्रदान करो, और इसलिए 4-5 दिन के बाद ही इसके लिए फिर से होम मिनिस्ट्री और पीएमओ दोनों से मांगा गया है जवाब कि अगर इनके जान को खतरा है तो सुरक्षा मुहैया कराने में सरकार इतनी देर क्यों कर रही है। हालांकि होम मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि हम देर नहीं कर रहे, बल्कि इनके कंप्लेन की जांच कर रहे हैं, प्रोसेस में है, जल्द से जल्द इन्हें सुरक्षा मुहैया कराई। बिल्कुल। और एक और मामला है जो भी काफी गंभीर होता चला जा रहा है, जो उन्होंने सिखों को लेकर बयान दिया था, उसको लेकर कोर्ट में क्या कुछ हुआ है? क्योंकि 3 तारीख यानी कि कल एक बार फिर से सुनवाई होनी है। देखिए, ये सुनवाई से पहले ये सोचते हैं ये याचिका खारिज हो जाए, क्योंकि याचिका दायर की गई थी पहले एसएसजीएम के अदालत में, और निचली अदालत में जब याचिका दायर की गई तो वहां पर जज ने, मजिस्ट्रेट ने कहा कि ये हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, क्योंकि ये बयान अमेरिका में दिया गया था। जब पिछली बार ये अमेरिका दौरे पर थे तो इन्होंने कहा था कि भारत में सिख कम्युनिटी कंफर्टेबल तरीके से नहीं रह सकते, उनके आधार पर अगर देखा जाए तो उनके अनुकूल इन्वायरमेंट भारत का नहीं है। ये सिख दंगा पैदा करने, खालिस्तानियों का सपोर्ट करने का मामला सामने आया, क्योंकि इनके इस बयान का समर्थन पन्नू ने भी किया था, जो हार्डकोर खालिस्तानी आतंकवादी है। उसी के आधार पर याचिका दायर की गई और मजिस्ट्रेट ने कहा कि याचिका हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है, हम यूके में, यूनाइटेड स्टेट्स में दिए गए बयान पर संज्ञान नहीं ले सकते। फिर ये याचिका लेकर गए एमपीएमएलए कोर्ट में। एमपीएमएलए कोर्ट में ने डायरेक्ट दिया और सीधे निर्देश देकर कहा कि नहीं, यह याचिका दायर करो और उसके साथ पुलिस को एफआईआर करने के लिए बोलो, और इसी बात को लेकर सुनवाई होनी है। यानी सुनवाई होगी तो पुलिस एफआईआर दर्ज करेगा, फिर राहुल गांधी को बुलाएगा, और इसलिए राहुल गांधी सीधे हाईकोर्ट में पहुंच गए कि याचिका खारिज की जाए, क्योंकि ये इनके ज्यूरिडिक्शन के खिलाफ है। उन्होंने भी यही सवाल उठाया कि ये गलत तरीके से एमपीएमएलए कोर्ट ने फैसला दिया, उनका फैसला ही गलत है। हमने ये अमेरिका में बोला और भारत में मुकदमा कैसे दर्ज हो सकता है? लेकिन बात है कि आपने अमेरिका में अमेरिका के लिए नहीं, भारत के लिए बोला, और आपके बयान का समर्थन एक हार्डकोर आतंकवादी कर रहा है। तो ये कम्युनल वायलेंस का मामला है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई हो रही है और एफआईआर दर्ज करने के लिए अब आगे पहल होगा। हाई कोर्ट से इन्हें राहत मिलने वाली नहीं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो मंच से हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले राहुल गांधी खुद वोट चोरी के खेल में बुरी तरह से फंस गए हैं। पवन खेड़ा पर अब 2-2 वोटर आईडी रखने का आरोप है। अब इन आरोपों पर भी राहुल गांधी को कुछ कहना चाहिए। तो वहीं राहुल गांधी, जिनके लिए कोर्ट के दरवाजे अब हर दिन खुलते हैं, अमेरिका में दिए बयान पर एक केस, नागरिकता विवाद पर दूसरा केस, और ना जाने कितने अलग अलग थानों में दर्ज मामले, हर तरफ से राहुल गांधी घिरते जा रहे हैं। कांग्रेस की राजनीति अब सिर्फ अदालतों और आरोपों में कैद होकर रह गई है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।